सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे डायग्राम के साथ। ठीक है, तो पहले हम बना लेंगे एक करंट कैरिंग इंडक्टर, मतलब वायर। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे एक सोर्स से, बैटरी से। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मतलब पहले तो यहाँ पे करंट बना लेंगे जो जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट में क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। फिर इसमें पॉजिटिव जो आयंस भी हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहा है किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। क्योंकि जब हम किसी सोर्स को जब हम किसी कंडक्टर को जोड़ देते हैं बैटरी के सेल और बैटरी के साथ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल का तरफ, उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। अब जो सक्सेसिव कोलिजन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पॉजिटिव आयन से टकराएं फिर दूसरे पॉजिटिव आयन से टकराएं, तो इन दोनों सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे इसके मतलब क्या क्या गिवन है वो लिखने से। ठीक है, u इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि हम जहाँ से शुरू किए होंगे वहाँ पे क्या, वो जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब टाइम क्या लग रहा है हमको, टाउ लग रहा है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट यूज़ करेंगे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, u इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू वी डी इज इक्वल्स टू, मतलब v की जगह हम क्या रखेंगे, वी डी और u की जगह क्या रखेंगे, ज़ीरो। ए के फिर a लिखेंगे और t की जगह टाउ, फिर क्या आ जाएगा, वी डी इज इक्वल्स टू ए टाउ। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम यहाँ पे न्यूटन के सेकेंड लॉ लगाएंगे, F इज इक्वल्स टू, मोशन का सेकेंड लॉ है वैसे, F इज इक्वल्स टू ma। ठीक, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक, फिर हम यूज़ करेंगे E इज इक्वल्स टू E अपॉन E। ठीक है, नहीं गलत हो गया, E इज इक्वल्स टू F अपॉन E। ठीक है, इससे हम क्या डिटरमाइन करेंगे, मतलब कि ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और ये F, मतलब ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से हम डिटरमाइन करेंगे F इज इक्वल्स टू E। ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। फिर हम निकालेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो फोर्स है F, इसका दोनों का LHS इक्वल हो गया, तो हम दोनों के RHS को भी इक्वल कर देंगे। MA इज इक्वल्स टू E। ठीक है, तो A इज इक्वल्स टू हम क्या लिख लेंगे, E अपॉन M। ठीक, तो और हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई डी। कहीं कहीं हम R भी पढ़ते हैं, तो ये R और D दोनों यूज़ किया जाता है डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो L है, इसका मतलब इसका जो लेंथ है L हमने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे D का मतलब वही है कि वहाँ उसका कितना लेंथ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, सिंस हमारे में क्या यूज़ हुआ है L, तो ठीक हम क्या लिख लेंगे, V बाई L। तो हम अब इसको ला के हम पुट कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे E इज इक्वल्स टू V बाई L। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, E V बाई L। ठीक, और M पहले से नीचे था। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने A की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो इसको हम सारे को पुट कहाँ कर देंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 था हमारा, वी डी इज इक्वल्स टू ए टाउ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी डी इक्वल्स टू वी डी इक्वल्स टू ए टाउ। ठीक है, अब ए टाउ यहाँ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वी डी हमारा क्या आ जाएगा, वी डी इक्वल्स टू
ये हमारा क्या आया है, ई इंटू वी अपॉन एम इंटू एल, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या देखा है, टाउ, ठीक है। और सिंस वी नो दैट, हम पहले निकाल चुके हैं पिछले फार्मूला में, अगर ना आए तो आप पीछे चैप्टर देख सकते हैं कॉपी में अपने, ठीक है। उसमें NEAVD यह होता है हमारा फार्मूला आई का, ठीक है। NEAVD, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, VD क्या आएगा, VD को यहीं रहने देते हैं, NEA को इधर ले आते हैं, ठीक है। I अपॉन NEA, ठीक। तो अब हम क्या निकालेंगे, I, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया है, VD, ठीक है। अब इसको फिर से हम इसमें ही रख देंगे, ठीक है, इसमें, ठीक है। VD क्या है, VD I/NEA, इस फॉर्मूला में अभी भी हम रखेंगे इसको, मतलब यहाँ पे हमने A की वैल्यू तो रख दी, ठीक है। अब हमने VD की वैल्यू निकाली है एक फार्मूला से, I = NEAVD, ठीक। तो अब VD को इसमें रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, I अपॉन NEA इज इक्वल्स टू E इंटू V अपॉन M इंटू L इंटू टाउ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, मतलब हमें प्रूव क्या करना था, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V/I इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। हमने तो यही पढ़ा है, ठीक है। तो अब V/I हमें एक तरफ रखना है, बाकी सारे एक तरफ, ठीक है। सिंपल तरीके से, मतलब यह है, V इधर है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, I को इधर लाएंगे, बाकी सबको इधर कर देंगे, ठीक है। तो अब V हम यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ से I नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब बाकी सारा इस तरफ लिख देंगे हम, क्या करेंगे, बाकी जितना नीचे है उतना ऊपर चला गया, M अपॉन L, M इंटू L, ठीक। अब जितना नीचे था वो नीचे ही रहेगा, NEA, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, E और टाउ, ठीक है। और हम उसके बाद क्या लिखेंगे, M इंटू L, ठीक है, NE² टाउ, क्योंकि यहाँ पे डबल E था, मतलब दो E आया था, इसलिए हम क्या लिखें यहाँ पे, NE² टाउ इक्वल्स टू V अपॉन I। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो सिंस वी नो दैट M इंटू L NE² टाउ A क्या है, कांस्टेंट, सारा एक एक को हम देखेंगे तो वो कांस्टेंट निकलेगा, क्योंकि एक ये सब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर M L N E टाउ A आर कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ पे हम सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, M इंटू L NE² टाउ A इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो सीधे सीधे हम लिख देंगे V/I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, सीधे सीधे ख़त्म बवाल। ये हो गया हमारा प्रूफ।